अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सूरतुल बकरा की 3 आयत को शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इसमें मेरे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम और एक मैसेज छुपा हुआ है। और ये 3 आयत उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई सुख नहीं आया। हमने तो जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक हमने परेशानियां ही परेशानियां देखी हैं। हम एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी परेशानी में फंस जाते हैं। उन लोगों के लिए भी ये आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद एडिशन ये करूँगा कि ये तीनों आयत पेरेंट्स और टीचर्स को भी अपने बच्चों को वीक में कम से कम एक बार उन सबको आसपास बिठा के उनसे डिस्कशन करनी चाहिए इन 3 आयत के ऊपर। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने घर में इस चीज़ का अहतमाम करें और टीचर्स को चाहिए कि वो क्लासरूम के अंदर वीक में एक बार कम से कम इसका अहतमाम करें। सब एक जगह पर बैठें, इन तीनों आयत की तिलावत करें और उसके अलावा इन तीनों आयत के तर्जुमे को पढ़ें। इनमें छुपे हुए मैसेज को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करें। तो बढ़ते हैं आयत नंबर 155 की जानिब। सूरतुल बकरा की जो 3 आयत जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो आयत जो है वो आयत नंबर 155, 56 और 57 है। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है। आयत नंबर 155 की मैं आपके साथ तिलावत करूँगा आपके सामने और फिर इसका तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह तीनों आयत की करेंगे। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इन तीनों आयत में छुपे हुए मैसेज को मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो लाजमी तौर पर मेरी और आपके लाइफ पर पड़ने वाला है। चूँकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है जब मैंने इन 3 आयत को पढ़ा, इनको सीखा, इनमें छुपे हुए मैसेज तक जब मैं पहुँचा हूँ, थोड़ा बहुत अभी तक पहुँचा हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत खुशगवार किस्म का जो है वो चेंज आ चुका हुआ है। सो मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये चाहा कि मैं इन तीनों आयत को आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आयत नंबर 155 की मैं तिलावत आपके सामने करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इसका तर्जुमा मुलाहिज़ा करें। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। यानी इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमा रही है कि इंसानों को जो मैंने दुनिया में भेजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा। इंसानों को यहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए मैंने नहीं भेजा, बल्कि इंसानों का इस दुनिया में भेजने का मकसद ये है कि मैं उनको मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारूँगा और फिर देखूँगा कि उसमें सब्र कौन करता है। इसी आयत के लास्ट पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, कि जो लोग इन आजमाइशों में पड़ेंगे और फिर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि उन लोगों को मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दें। आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में यानी आयत नंबर 156 में यानी 55 से जो नेक्स्ट आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग ऊपर वाली परेशानियों में फंस जाते हैं, यानी जो ऊपर वाली परेशानियों से गुजरते हैं, मतलब जो 4 पर जो आजमाइशें अल्लाह ने आयत नंबर 156 में हमारे साथ डिस्कस की हैं, यानी खौफ व ख़तर है, फाका कशी है, जानो माल के नुकसानात हैं और आमदनियों के घाटे हैं। जो लोग इन परेशानियों का शिकार होंगे तो वो लोग पढ़ेंगे क्या, यानी उनका इन परेशानियों से निकलने का हल भी अल्लाह ताला की ज़ात ने आयत नंबर 156 में दिया है। और हल क्या है कि वो लोग ये पढ़ते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी मेरे मानने वाले लोग मुसीबत में, परेशानी में, किसी आजमाइश में फंस जाते हैं तो फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। अगर उन्हें मैं कोई चीज़ देता हूँ तब भी वो इस चीज़ को पढ़ते हैं और अगर मैं कोई चीज़ उनसे ले भी लेता हूँ तब भी वो इसी चीज़ को पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परेशानी में, किसी भी टेंशन में हमें इस आयत के हिस्से को पढ़ना चाहिए, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ किसी वफ़ात पर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम बनता है, मसला आता है आपकी लाइफ में, तो आपको आयत के इस हिस्से को लाज़मन पढ़ना चाहिए। सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप कहीं बैठे और अचानक से बिजली चली जाती है, आपको तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पढ़ना चाहिए। आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला की ज़ात हमें खुशखबरियाँ भी दे रही है कि अगर आप लोग आजमाइशों में से गुज़रते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो फिर आप सब के लिए खुशखबरियाँ भी हैं।
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। यानी इस आयत में अल्लाह ताला की ज़ात उन लोगों को खुशखबरियाँ भी सुना रहे हैं कि जो लोग आजमाइशों से गुजरेंगे, सब्र करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से मजबूती हासिल करेंगे, फिर उन लोगों के लिए खुशखबरियाँ भी हैं। इस आयत का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ आयत नंबर 157 का। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से इनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रासरो हैं, यानी उन लोगों पर इनायात होंगी, अल्लाह की रहमत उन पर साया करेगी और यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। यानी अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जो लोग इन आजमाइशों से गुजरेंगे, सब्र करेंगे, तो फिर उन लोगों पर मैं अपनी इनायात भी करूँगा, मेरी रहमत उन पर साया करेगी। इसका मतलब ये कि एट दी एंड, यानी परेशानियों में से और आजमाइशों से गुजरने के बाद लास्ट पर अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें सुकून भरी ज़िंदगी भी मुयस्सर करेंगे इसी दुनिया के अंदर। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इन तीनों आयात के मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। घर में भी इन तीनों आयात को आप स्टडी करें, पढ़ें, इनकी तिलावत करें और कोशिश करें कि वीक में एक बार कम अज़ कम इन तीनों आयात को अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें और इनमें छुपे हुए मैसेज को समझने की कोशिश करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।